करेला का जब आप बेड बना लेते हैं किसी मशीन द्वारा, तो उसमें बेड के साथ ही करेले का बीज सीड्रिल में डालकर उसकी बुआई कर देते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप सीड्रिल से बेड पर आप बुआई कर देते हैं, तो बारिश से अधिक होने पर भी उस पर पानी का ठहराव नहीं होते हैं, जिसके कारण जो करेले के बीज होते हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो जाती है। तो जर्मिनेशन होने के 15 दिन लगभग हो जाते हैं। तो 15 दिन 20 दिन की जब हो जाए तो उसमें कुछ खरपतवारें निकल आते हैं करेले की बीज के साथ ही। तो उस टाइम आप किसी मजदूरों द्वारा या अपने हाथों द्वारा करेले की खेत की निराई करें खरपतवारों का। क्योंकि आप यदि अपने हाथों से करेले की खेत की निराई करेंगे खरपतवार, तो आपको अच्छी उत्पादन के मामले में अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे आगे। और यदि आप कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो आपकी जो करेले की पौधे होंगे वो आपको बहुत ही कमज़ोर होंगे और रोग लगेंगे उसकी फलों में, क्योंकि पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। और जब आपका पौधेपन कमज़ोर हो जाते हैं तो उसमें जो फलियाँ आएंगे वो सही से विकसित नहीं हो पाते। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने हाथों से खरपतवार का नियंत्रण करें। उसके बाद उसमें यदि बारिश हो गई हो तो खाद का उसमें डालें सीड्रिल से, यानी लाइन में जो करेले की पौधे होते हैं उसमें खाद डालें। यदि बारिश हो गई है तो पानी का स्किप कर सकते हैं। यदि बारिश नहीं हो रही है तो उसमें पानी डालना आवश्यक होता है। पानी उतना ही डालें जितना कि उसमें खेत में जल का जमाव नहीं हो। इस बात का ध्यान दें, तभी तो आपके पौधे करेले की सही से विकसित होंगे। नहीं तो आपका करेले की जड़ जो होंगे नीचे वो गलने की समस्या आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंचाई करने के बाद फिर आपका जो 30 से 35 दिन हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर से खरपतवार निकल आते हैं। तो खरपतवार निकल आते हैं तो उसमें हाथों से या मजदूरों से फिर से खरपतवार नियंत्रण करें। नहीं तो यदि आप मल्चिंग पेपर से यदि करेले की पौधे की खेती करेंगे तो उसमें आपको खरपतवार की जो नियंत्रण अपने हाथों से या मजदूरों में जो खर्च लगाते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मल्चिंग पेपर बिछाने के बाद उसमें खरपतवार उगने की समस्या नहीं होती है और आपका जो करेले के पौधे होंगे स्वस्थ होंगे, जिससे कि आपकी खाद भी कम मात्रा में देते हैं फिर भी आपका पौधे बहुत ही विकसित और अच्छी देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, आप जहाँ पे जो सुविधा हो वो आप अपने खेत में लगाएं। तो सबसे पहले जब आप दूसरा पानी या खाद डालते हैं तो पहला पानी या खाद में पहले स्प्रे खाद के बाद करें। क्योंकि फंगिसाइड कीटनाशक का यदि आप स्प्रे नहीं करते हैं तो उसमें कीट का प्रकोप होते हैं जो कि पत्तियों और जो उसकी ब्रांच होते हैं वो खा जाते हैं। तो उसमें स्प्रे निरंतर करते रहें, जिससे कि जो आपकी कीट का प्रभाव जो होते हैं वो कम देखने को मिलेंगे, न के बराबर, जिसके कारण आपकी जो ब्रांच होंगे अधिक विकसित होंगे, अधिक फल देने लगेंगे। तो आप जब आपका 30 दिन में खेती हो जाते हैं तो उसमें निराई करने के बाद खाद डाल देते हैं, तो आपको 50 से 55 दिन में प्रथम करेले की उत्पादन देखने को मिलेंगे। यदि आपका बीज लंबा समय होगा तो 60 से 65 दिन में आपका प्रथम उत्पादन देखने को मिलेंगे। तो
बरसाती जो करेले होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं और अधिक भाव मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों जो भी इसका जो खेती करते हैं उसकी जो जानकारी होती है वो सब जानते हैं और बराबर ही सालों में बरसाती का करेले की खेती करते हैं। तो इस प्रकार से आप करेले की खेती कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।